पंजाब में पिछले कुछ महीनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बमबिहा गैंग का चर्चा खत्म ही नहीं हो रहा है। पंजाब सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से अपराध खत्म हो जाए, लेकिन ये जो पंजाब के कुछ लोग हैं जो कि विदेश में जाकर के भी आपराधिक कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता होगा कि भाई इन अपराधियों के पास करोड़ों करोड़ रुपया आता कहां से है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से पंजाब के जो गैंगस्टर हैं वो लोग विदेश में जाकर के किस तरह से आपराधिक कारनामों को अंजाम दे रहा है और किस तरह से वो लोग अवैध कारोबार कर रहा है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, हाल ही में कनाडा सरकार ने एक बहुत बड़ी खबर दी है जिसमें बताया जाता है 3 पंजाबियों को अरेस्ट करा गया है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे आखिरकार किस तरह से उस तीनों को अरेस्ट करा गया, क्यों करा गया और आखिरकार वजह क्या है उनके अरेस्ट का। बताया जाता है ये जो तीनों पंजाबी है, ये तीनों जो कि विदेश में जाकर के यानी कि कनाडा में जाकर के ये लोग कनाडा में ट्रांसपोर्ट वाला काम करता था, यानी कि लोग ड्राइविंग करता था। तो ट्रक से सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता था, लेकिन ये लोग करता क्या था कि सामान ले जाने के वक्त में ये लोग कई तरह का अवैध कारनामा भी कर देता था, जैसे कि ड्रग्स का तस्करी करना, हथियार का तस्करी करना। और दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता होगा, लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि पिछले कई वर्षों से कनाडा में रह रहा है और कनाडा में रह करके वो भी कई तरह के आपराधिक कारनामों को अंजाम दे रहा था, जैसे कि लोगों का सुपारी लेना या फिर हथियार सप्लाई करना या फिर ड्रग्स सप्लाई करना और भी कई तरह के आपराधिक कारनामों को वो अंजाम दे रहा था। और कनाडा सरकार का नजर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गोल्डी बरार के ऊपर पड़ चुका था, लेकिन जब तक में कनाडा सरकार की नजर पड़ी तब तक में गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि कनाडा छोड़ करके अमेरिका फरार हो गया। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले थे आखिरकार किस तरह से कनाडा सरकार ने 3 पंजाबियों के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। बताया जाता है ये तीनों पंजाबी लोग जो कि कनाडा में ट्रक चलाता था और ट्रक चलाने के साथ साथ ये लोग ड्रग्स का भी कारोबार करता था। दोस्तों, ये तीनों पंजाबी लोग जो कि कनाडा में ट्रक चलाने के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर लिया था जिन लोगों के साथ मिलकर ये लोग जो कि ड्रग्स का धंधा कर रहा था, यानी कि ड्रग्स को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने का काम करता था, जिसमें बताया जाता है इन 3 लोगों को अरेस्ट करा गया है। साथ ही साथ एक पाकिस्तानी मुल्क का व्यक्ति था, उसे भी अरेस्ट करा गया। साथ ही साथ एक चाइनीज व्यक्ति भी था जो कि इन लोगों का साथ दे रहा था। इसका मतलब है कि 3 पंजाबी, एक पाकिस्तानी और जो उसके बाद एक और चाइनीज था, तो टोटल 5 लोगों को अरेस्ट करा गया है। अब इन 5 के बारे में आपको बताते हैं आखिरकार इन 5 के पास से कितना ज्यादा क्या क्या बरामद करा गया। यदि आप जानोगे तो कहीं ना कहीं आप भी चौंक जाओगे। बताया जाता है इन लोगों के पास से तकरीबन $25 लाख का ड्रग्स बरामद करा गया है। अब $25 लाख का मतलब कितना हो सकता है? शायद यदि आप कैलकुलेटर पर गुना करोगे तो आपका भी दिमाग भाई एकदम सनक जाएगा। तो $25 लाख मतलब हुआ $1 बराबर होता है 82 रुपया अभी के समय में इंडियन करेंसी में। तो यदि $1 82 रुपया के बराबर, तो आप सोच सकते हो $25 लाख गुना 82, आप सोच सकते हो कितना ज्यादा हो सकता है। तो भाई इतना रुपया यदि किसी एक व्यक्ति के पास हो जाए तो वो केवल अपना ही नहीं खाएगा बल्कि खुद भी खाएगा, अपने बेटे को भी खिलाएगा, अपने बेटे के बेटे को भी खिलाएगा और उसका जो बेटा होगा, उसका जो बेटा होगा, उसका जो बेटा होगा, यानी कि मुझे लगता है कि 10 से 12 पुश्त तक जो है ना भाई, ये रुपया खत्म होने वाला नहीं है। तो कनाडा सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है और इस कामयाबी को हासिल करने में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कनाडा पुलिस का जो कि एक अहम रोल रहा है। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आखिरकार किस तरह से अपराधी जो कि करोड़ों करोड़ रुपया कमाता है, किस तरह से वो लोग करोड़ों करोड़ रुपया जो कि जमा कर लेता है, बड़ा बड़ा जमीन खरीदता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है और भी बहुत कुछ करता है। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बताया जाता है आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास तकरीबन करोड़ों अरबों रुपया है। या फिर अगर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बमबिहा गैंग के बारे में चर्चा करा जाए तो आज के समय में बमबिहा गैंग के भी बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो कि विदेश में रहता है और विदेश में रह करके वो लोग कई तरह के अवैध कारोबार को करता है और अवैध कारोबार को करने के कारण ही उन लोगों के पास अरबों खरबों रुपया आता है। तो यही वजह है कि गैंगस्टरों के पास इतना अधिक रुपया होता है। अब देखो, जो सही लोग होते हैं ना, जो लोग ईमानदार होते हैं, उनके पास सीधी सी बात है कि ज्यादा रुपया होता ही नहीं है और यदि किसी को भी ज्यादा रुपया चाहिए तो उसे तो अवैध काम करना ही पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गलत काम करने के लिए कह रहे हैं, सही काम करके भी आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। लेकिन हाँ, एक जो फैक्ट की बात है, मैक्सिमम जो लोग रुपया अर्न करते हैं वो
और जो लोग बहुत ज़्यादा रुपया अर्न करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं अवैध कारनामा जब तक नहीं करते हैं तब तक उनके पास जो कि बहुत ज़्यादा रुपया तो होता है नहीं। तो यही सच्चाई है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, तीनों पंजाबियों को अरेस्ट करा गया, एक पाकिस्तानी को अरेस्ट करा गया, साथ ही साथ एक चाइनीज व्यक्ति जो कि उन लोगों के साथ मिला हुआ था उनको भी अरेस्ट करा गया। तो टोटल 5 लोगों को कनाडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे कि जो कोई भी विदेश जाते हो तो विदेश जाने के बाद यदि आप सोचते हो कि भाई आपराधिक काम करेंगे, बहुत ज़्यादा रुपया कमा लेंगे, तो यदि एक बार पुलिस वाला पकड़ता है तो जिंदगी झंड हो जाता है, नरक बन जाता है। इसीलिए गलत काम मत करो। गलत काम करोगे तो एक ना एक दिन पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे तो अच्छे से कुटाई होगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक खबर भी मिला होगा, एक सबक भी मिला होगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ यदि आपको कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग अथवा बम्बिहा गैंग के बारे में कोई भी ज़्यादा खबर तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी कोई बहुत बड़ी जानकारी आई है नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपराध और अपराधियों से दूरी बनाकर रखें और आपराधिक काम करने से भी बचें। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ।